नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश, जहां पर जो है निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में, जहां पर आज रक्तदान के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह होना है और लाखों लोग जो है इस दहेज मुक्त विवाह का हिस्सा बनने के लिए सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सतलोक आश्रम बैतूल में रिश्तेदार भी आए हुए हैं, समाज के लोग भी आए हुए हैं, जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह होना है। दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के कारण बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन अब ऐसा बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा दिया है, जो दहेज को जड़ से खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के निरंतर प्रयास से आप देख रहे हैं 13 से 14 सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं, रक्तदान के कैंप लगाए जा रहे हैं, देहदान समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल से निरंतर कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। आप देखते हैं कि आए दिन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है दहेज मुक्त विवाह। आज उनके कारण जो है बेटियां कहीं ना कहीं दहेज के कारण जो है अब सुखी होगी। अब जो इस दहेज मुक्त विवाह का हिस्सा बनने के लिए समाज के लोग आए हुए हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हृदय तिवारी। कहाँ से आए तिवारी? अमानगंज से। अमानगंज से आप पन्ना से आए हुए हैं और सतलोक आश्रम बैतूल में किस कारण से आए हुए हैं आप? शादी से आए, सिस्टर की शादी है जी, तो आए हैं शादी में। जी। कैसा लग रहा है आज बैतूल आश्रम में आकर के? बहुत अच्छा जी, आनंद महसूस कर रहे हैं जी। भंडारा वगैरह की कैसी व्यवस्थाएं की गई थी? बढ़िया, एक नंबर व्यवस्था है, प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। आप तिवारी जी हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का आपने देखा कोई छोटा बड़ा या ऐसा महसूस? नहीं, कोई महसूस नहीं, सब लोग बराबर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ऐसे विवाह जो है कहीं ना कहीं लोगों को करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे जो लोग हैं बैठे हुए हैं। आइए और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हिमेश दास। कहाँ से आए हैं? अमानगंज से, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो आज यहाँ पर किसकी शादी होने वाली है? हमारी बहन की शादी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव जी। यही अगर शादी आप समाज में करते या संत रामपाल जी के आश्रम से नहीं करते, कितना खर्चा चला जाता है? बहुत लाखों का खर्चा होता है। यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुआ है, हमारी दीदी को कुछ दहेज नहीं दिया हम लोगों ने जी। वहाँ भरपूर है, परमात्मा की दया से सब कुछ कृपा है जी। वैसे आप किस मतलब क्या नाम लिखते हैं अपना सर? मेरा हिमेश तिवारी जी। आप तिवारी जी हैं जी। तो यहाँ पर मतलब किसी प्रकार का पैसा लिया जाता है विवाह करवाने के लिए? नहीं, कोई राशि नहीं ली जाती है, ना दी जाती है जी जी। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जी, सब लोगों से यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुने। आप लोग देखें, साधना चैनल में 7:30 8:30 आता है, उसे देखें और उनको और प्रेरणा लें। ऐसा दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, वो देखिए सभी लोग कर रहे हैं, नशा मुक्त भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी। दर्शकों, एक बड़ा जो है सैलाब युवाओं का आ रहा है सतलोक आश्रम बैतूल में, और कहीं ना कहीं लोग यही संदेश दे रहे हैं कि दहेज से दूर रहें, नशे से दूर रहें और पाखंड से दूर रहें। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? अर्षद लोधी। कहाँ से आए हैं? पंगनेश्वर जला रायसेन जी। कैसा लग रहा है आज सतलोक आश्रम बैतूल में जो है बिना दहेज की शादी हो? अच्छा लग रहा है जी। हाँ। और भी आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? लोगों को ऐसे विवाह करना चाहिए सिंपल तरीके से? हाँ, करना चाहिए वैसे जी। तो दर्शकों, ये यहाँ पर जो विवाह को देखने के लिए आए हुए थे वो इस विवाह को देखे, और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं, और भी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है प्रारंभ हो जाएगा। बिना दहेज के जो है यहाँ पर 17 मिनट में शादी हो जाएगी। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। राजपूत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पीतमपुर जिला धार से आया हूँ, सेक्टर 1 जयनगर डॉक्टर कॉलोनी से। मुझे पता लगा यहाँ शादी हो रही तो मैं भी मेरा योगदान देने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का कारोबार, यहाँ का वातावरण है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। राजपूत जी, आप यहाँ किसी दोस्त की या किसी की शादी में आए? मेरे खुद पर्सनल मेरा भाई है, मेरे अंकल लड़का है, वो बहुत दिनों से बोल रहा था एक बार कार्यक्रम में शामिल हो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण।
जी भाई साहब, हम देखते हैं कि आज का युवा जो है नशे के लत में जा रहा है और कहना चाहिए बहुत सारी बुराइयों में लिप्त हो रहा है, लेकिन आपने देखा यहाँ किसी प्रकार का कोई नशा नहीं कर रहा है, कैसा है? नहीं नहीं, यहाँ का स्वभाव बहुत अच्छा है ना, किसी का लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है मेरे को, बहुत अच्छा, और बिना नशा मुक्त किसी भी प्रकार के किसी को कोई छेड़खानी नहीं, किसी बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे मेरी लाइफ में मैंने सबसे पहला कार्यक्रम ऐसा देखा है कि पहले भी आप गए होंगे कई जगह धार्मिक उसमें कार्यक्रमों में, लेकिन आपको उनमें और इनमें क्या अंतर लग रहा है? मुझे उनमें ऐसा लगा है जैसे राजनीतिक जो आदमी आते हैं उनको अलग मंच पे स्वागत करते हैं, कोई जैसे पीछे से कोई पिछड़ा वर्ग है या कोई छोटा वर्ग है वो उनको अलग बिठाते हैं, या किसी धर्म से कुछ कार्य में कोई पैसा आता है, कोई राजनीति का, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें सब सर्व समाज सब साथ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हर धर्म में इसमें बढ़ चढ़ के सबको सहयोग लेना चाहिए, आगे भी ऐसा काम होता रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और दहेज के ऊपर से भी ऐसा है कि आज के युवा दहेज डिमांड है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई 4 व्हीलर है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ में। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाना चाहिए, वो बस ऐसे ही होना चाहिए। सब गरीब आदमी के साथ आजकल अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है बेटियों उनको, और बहुत जगह मैंने देखा है नीच ऊच बहुत चल रहा है। सर देखिए, हम देखते हैं ये कई बार दावा करते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है, खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्थाएं फ्री हैं, आपसे तो नहीं पर्ची वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगता। मैंने मेरी लाइफ में इतना कारोबार पहली बार देखा है, जो इतना लाखों पब्लिक खा के 3 रोज से जा रही, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये तो मैंने खुद नहीं पहली बार देख रहा हूँ। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नीरज शुक्ला। शुक्ला जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से। शुक्ला जी क्या काम करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एमपी टूरिज्म में। जी, आप इंजीनियर हैं, क्या आपने भी ऐसे इस प्रकार के कभी विवाह देखे हैं? मैंने इस प्रकार के विवाह देखे हैं और देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगा ये जो चल रहा है ना, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये दहेज मुक्त जो विवाह कराए जा रहे हैं, एक अच्छी पहल है समाज में। इसमें मतलब जो लोग पहले बेटियों को बोझ समझते थे, मतलब ये सोचते थे उनके पिताजी के विवाह में कि जो पैसा खर्च होगा, उन सबको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की पहल को देख के सब सराह रहे हैं, अच्छी पहल है। शुक्ला जी आप किसकी शादी में आए हुए हैं? मेरी साले की शादी है। अच्छा जी, तो यही शादी अगर आपकी साले की कहीं आप वैसे करते, अगर यहाँ आश्रम में न करते, तो कितना खर्चा चला जाता? खर्चा अब ब्राह्मण बाद में तो ज़्यादा ही खर्चा होता है, मेरे को लगता है नहीं होता तो मिनिमम 20-25 लाख रुपए तो जाना चाहिए था। अच्छा होता, और लेकिन यहाँ पर कितना खर्चा जा रहा है? कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं है। बस जो लोग आ रहे हैं जिनके साथ में, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है, मतलब किसी का कोई पैसा नहीं लगना है। लड़का क्या करता है वैसे जिसकी शादी? लड़के पॉलिटेक्निक, वो उसमें प्लास्टिक इंजीनियर है। अच्छा जी, इंजीनियर है, एक कार तो जरूर लेता अगर वो ऐसी शादी आश्रम में न करके बाहर होता। बिल्कुल, ये तो होता है, इंजीनियर है तो डिमांड होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं तो कोई डिमांड नहीं है, ना लड़की की तरफ से कुछ, ना लड़के की तरफ से कुछ मांगा गया है, ना लड़की की तरफ से कुछ दिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ ना मांगा गया हो, लेकिन बाहर डिमांड हो गई हो कि एक कार चाहिए यहाँ से, तो अपन चल के ले लें। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का ये नियम है, जैसा जानकारी है कि उसमें ये अलाउ ही नहीं है, और लोग उसमें भगत जी मतलब ये कहने की बात जो रहती है सर कि ये मानसिक परिवर्तन होता है लोगों के अंदर, जो लड़के के अंदर लड़की के अंदर, लड़की की खुद इच्छा नहीं होती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसमें ये बताया गया है कि जो जिनकी बच्चों की किस्मत में होता है वो उनको ऑटोमेटिक मिलता है, किसी के देने से कोई रईस नहीं होता है। जी, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी पहल है, इसमें तो सहभागी होना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी सुनना चाहिए। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं पढ़ा लिखा समाज है, लोगों को अब जागरूक होना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। दहेज के कारण जो है कई पिता की जो है ज़मीन बेच जाती है, कई बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। देख सकते हैं पूरा सतलोक आश्रम बैतूल जो है आज भरा हुआ है, जन सैलाब जो है आया हुआ है। आपको हम अब अंदर का दृश्य दिखाएंगे जहां पर आज जो है जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होना है, जहां पर अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है यहाँ पर संपन्न कराए जाएंगे। 17 मिनट में जो है यहाँ पर विवाह हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जोड़े जो है आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? शैलेश दास, जबलपुर से। शैलेश जी आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ सर। जी, आप इंजीनियर हैं, आप तो अच्छी खासी शादी कर सकते थे दहेज लेकर के, लेकिन आपको कैसे लगा कि मैं सिंपल तरीके से शादी करूँ? संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है कि जो हमें ये सिखाता है कि ये दहेज एक कुरीति है जो कि मानव मात्र
शांति का शांति कारण है। दहेज एक दहेज कुप्रथा है जो कि सामाजिक हित में यदि हम दहेज लेते हैं तो बेटियां पे बोझ बनती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि दहेज मुक्त विवाह करना है, जिससे समाज हित में सारे कार्य हों। जी, आप कह रहे हैं दहेज अशांति कारण है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए शांति का कारण है। एक विवाह को 7 दिन 8 दिन 10 दिन दिखावे में कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आप उसी दिखावे से दूर होकर के एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का हमें बताते हैं सत्संग में कि ये समय हमें लोक दिखावा नहीं करना है। हमें बिना बैंड बाजा बारात के, जो कि बिना एक सिंपल रूप से हमें 17 मिनट में सारे देवी देवताओं के समक्ष एक रमेड़ी होती है, उस रमेड़ी के समक्ष हमें विवाह होता है। तो इसलिए दहेज, जैसे अभी अपन देखते हैं सभी न्यूज़पेपरों में अधिकतर ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि दहेज के कारण कई बेटियां के पिता अपना घर फिजूल खर्चे के कारण घर में कार्य नहीं कर पाते, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज कुप्रथा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको खत्म कर दिया। आप इस कुप्रथा से दूर होकर के एक सादगी पूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ सर, बिल्कुल खुश हैं। और अपने जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान उपदेश देते हैं, जो कि हमारे सभी धर्मों, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उसके अनुसार हमारा ज्ञान है। युवाओं को ऐसी शादी करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि युवाओं को ऐसे विवाह करना चाहिए। और भी बहन जी उनसे जानते। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? निकिता दासी। निकिता जी, कहाँ से आई हैं आप? पन्ना MP से। जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एकदम सिंपल तरीके से विवाह कर रही हैं और यही विवाह जो है बड़े ढोल धमाके के साथ होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जी हैं, उन्हीं से प्रेरणा पाकर हमने यह विवाह किया है, जो बिल्कुल सादगी तरीके से हो रहा है। जी, आप खुश हैं इस विवाह से? जी, बिल्कुल खुश हूँ। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विवाह से जो है ये जो जोड़े बैठे हुए हैं खुश हैं पूरी तरह से। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र दास, महेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? रायसेन। जी, जो आज आप यहाँ पर सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं दुखी हो कि आप मन मार करके बैठ गए? नहीं, हम अपने मन से बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। जी, तो आप भी संत रामपाल जी से कब जुड़ गए थे और आपको कब लगा कि हमको ऐसे दहेज मुक्त विवाह करना है? हम 2012 में जुड़ गए थे संत रामपाल जी महाराज से, और तभी से था कि हम करेंगे तो दहेज मुक्त विवाह ही करेंगे, जिसको रमेणी बोलते हैं यहाँ पे। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि ये संकल्प जो था पहले से ही हो गया था कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे जब भी करेंगे। यहाँ पर बहन जी उनसे जानते। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? प्रगति दासी। आज आपका दहेज मुक्त विवाह सिंपल तरीके से सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये दहेज मुक्त मतलब भारत बनाने का हमारे गुरुजी का आदेश है। 1 भी रुपए नहीं लेते यहाँ पे, और सादा सिंपल तरीके से यहाँ शादी होती है। जी बहन जी, यही विवाह अगर आपके पिताजी करते तो कम से कम कितना खर्चा हो जाता? वो तो लड़के वालों को भी देना पड़ता है, मांग होती है उन लोगों की 10-12 लाख, और वो तो खर्चा तो होता ही है। यहाँ पर लड़के वाले किसी प्रकार की मांग नहीं करें? नहीं, यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल गुरुजी के आदेश से, उनके नियमों के अनुसार यहाँ पे रमेणी हो रही है। हो सकता है गुरुजी पैसे मांग रहे हो? नहीं, हमारे गुरुजी ने 1 रुपये भी नहीं लिया है। बस सादा सिंपल तरीके से बैठना है, उनकी बाणी चलेगी और रमेणी हो जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर किसी प्रकार की जो है डिमांड नहीं रखी गई है, न लड़के की तरफ से न लड़की की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है जोड़े बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है सतलोक आश्रम बैतूल में संपन्न करा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं। हम आपको जब ये विवाह संपन्न होगा तो ये विवाह के संपन्न होने के बाद भी हम आपको इनसे जो है बात करेंगे और इनको कैसा लग रहा है विवाह के बाद, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो है कुछ जोड़ों के जो है दहेज मुक्त विवाह होने हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुष्पराज दास है। पुष्पराज जी, कहाँ से आए हैं? मैं सतना से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आप सिविल इंजीनियर हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए विवाह कर रहे हैं? जी।
क्या कारण है? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो ये कलयुग में भागदौड़ चली हुई है एक दहेज का, ये दहेज एक राक्षस के रूप में है, जिसे हमें जिसने अपनी बेटी को दे दिया उससे दहेज क्या लेना है। और दहेज एक अभिश्राप के उसमें माना जाता है, और जिसने जैसे अपनी बेटी दे दिया और उसके बाद दहेज दे रहा है, फिर उसके बाद भी लोग उस बेटी को अच्छे से सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कोई उसको प्रताड़ित करता है, कोई उसको जहर दे देता है, कोई उसको कुछ करके उसको मतलब मृत्यु वो कर देता है उसे। तो इसमें संत रामपाल जी जो महाराज हैं उनने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि मतलब बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा जाए, उसको सादगीपूर्ण एकदम विवाह किया जाए, जिससे आगे समाज में एक अच्छी प्रेरणा। तो आपने देखा कि ऐसे विवाह की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? सुस्मिता दासी। सुस्मिता जी क्या करती हैं आप? मैं नर्सिंग इंचार्ज हूँ। जी बहन जी आप नर्सिंग इंचार्ज हैं, आप चाहती तो इसी विवाह को अच्छे से करवा सकती थी, लेकिन आप बिना दिखावे के सिंपल तरीके से कर रही हैं। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार हो रहा है। जो सप्तमिट में दहेज मुक्त विवाह है, ये परमात्मा की जो ज्ञान से ही संभव है, और ये उसी की वजह से हम लोग कर रहे हैं आज। आप सिंपल तरीके से विवाह कर रही हैं, खुश हैं इस विवाह से कि दुखी? मैं बहुत खुश हूँ। और भी युवाओं को क्या कहना चाहती हैं? मैं और भी युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें, और वो भी हमारी तरह दहेज मुक्त विवाह करें। दर्शकों यहाँ पर बार बार जो है दहेज मुक्त विवाह जो है कर रहे हैं लोग, और विवाह मुक्त दहेज के कारण जो है आज यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। आप देखते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? रचना दास। कहाँ से आई हैं? जिला शहडोल से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो इस विवाह से आप खुश हैं? जी। तो दर्शकों आपने देखा कि इस विवाह से खुश हैं, और आप देख सकते हैं आज पूरे सतलोक आश्रम बैतूल जो है जयकारों के साथ गूंज रहा है। और अभी थोड़ी देर में जो है सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह जो है प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम बैतूल में कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था लोगों को, आने वालों को यहाँ पर न होने पाए। आप देख सकते हैं पूरा सतलोक आश्रम बैतूल जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ साथ समाज के लोगों में भरा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 21 जोड़ों के जो है दहेज मुक्त विवाह होने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन मध्य प्रदेश में। दर्शकों अभी विवाह होने के बाद भी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो है माइयों का अलग पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में इस विवाह को देखने के लिए माताएं बहनें जो है बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में जो है सतलोक आश्रम बैतूल में 17 मिनट में जो है दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो है करा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज लाखों लोग जो है सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन में आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? पलक लोधी। कहाँ से आई हैं आप? मंडीदीप से। जी कैसा लग रहा है आज सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह होंगे? अच्छा लग रहा है जी। आप देखती हैं कि कई बार दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के कारण कई खबरें आती हैं कि जिंदा जला दिया गया, लेकिन यहाँ पर दहेज का किसी प्रकार का रोल नहीं है। क्या कहना चाहती हैं? हाँ अच्छा है। जी लोगों को जागरूक होना चाहिए। हाँ। आप यहाँ पर पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी आई हैं? नहीं पहली बार। जी यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पर रहन सहन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सब कुछ। जी तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते। जी क्या नाम है बहन जी आपका? स्वाति लोधी। कहाँ से आई हैं आप? रायसेन से आई हैं। आज दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर होंगे, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जी आप मतलब रिलेटिव कौन है आपके जिनका आप विवाह देखने के लिए आए? भैया। भैया हैं आप? हाँ। जी अगर यही विवाह घर से करती तो फिर भी कितना खर्चा हो जाता? 5-6 लाख तो हो जाता। और यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जी और भी आप बहन बेटियों को क्या कहना चाहती हैं? ऐसे विवाह करना चाहिए लोगों को? करना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी है यहाँ की व्यवस्था। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और इस तरफ जो है जो लोग आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। हम आपको और भी आगे का नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है माताएं बहनें आई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा जो है आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह सतलोक आश्रम बैतूल में होने हैं। यहाँ पर जो कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? अनुराधा दास। कहाँ से आई हैं आप? विदिशा से।
जी आप पहली बार आई हैं कि इसके पहले भी आ चुकी हैं? पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुकी हाँ। हैं। कैसा मतलब ऐसे दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए लोगों को? करना चाहिए जी और भी क्या कहना चाहते? बहुत अच्छा लग रहा है इस शादी को देखकर, मतलब इस तरह से हो रही है, ना कोई दहेज लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, तो ऐसी शादी होनी चाहिए। जी दर्शकों ऐसी शादी होना चाहिए। और भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे, जी क्या नाम है बहन जी आपका? प्रियंका दासी। कहाँ से आई हैं? विदिशा से। जी विदिशा से आई हैं। किसकी शादी में आई हैं आप यहाँ? मेरी बहन की शादी। जी बहन की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरी भी ऐसी हुई थी। अच्छा आपने भी दहेज मुक्त विवाह किया है? जी। और आपकी बहन भी कर रही है? जी। तो और भी युवाओं को क्या कहना चाहती हैं जो आज दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, बड़े बड़े दहेज दे देते हैं लेकिन शादी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाती? वही है ना, मतलब इतना पैसा दिया जाता है, धूमधाम से शादी की जाती है, मतलब बहुत खर्चे किए जाते हैं। एक पिता मतलब अपनी बेटी के लिए जीवन भर कमाता रहता है, उसके बाद भी मतलब वो बेटी कहीं ना कहीं अंदर से दुखी रहती है। उसके ससुराल वाले उसको मतलब कोई एक ही चीज़ की कमी रह जाएगी ना, उसी को लेकर जीवन भर प्रताड़ित करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ये मिशन चला रहे हैं, वो वेदों शास्त्रों के अनुसार मंत्रों द्वारा रमैणी 17 मिनट में रमैणी संपन्न कराते हैं। तो इस रमैणी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ये बहुत अच्छा एक जागरूकता लेकर आए हैं जो सबको सीख मिलती है। हाँ हम देखते हैं कि कई बार शादियों में बड़ी टेंशन होती है माता पिता को कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, लेकिन क्या यहाँ पर किसी प्रकार की माता पिता को टेंशन है अपने बच्चों के विवाह को लेकर? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इतना सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट संभाल के रखा है कि पेरेंट्स को मतलब किसी भी कार्य के लिए परेशानी नहीं होना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पहले से ही सब संभाल कर रखते हैं। नहीं तो अगर अपन जो जगत वाली शादी करते हैं, जो बारात वगैरह लगाते हैं, उनमें मतलब पैसे की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, लड़की का दहेज, बाकी और भी कई परेशानियां, सारे फंक्शन वगैरह कराने पड़ते हैं उनमें भी। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज ये सब मिटा रहे हैं। वो एक अलग ही मिशन चला रहे हैं जिसमें दहेज मुक्त विवाह होता है। हम इसे लेके बहुत खुश हैं। जी यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा वगैरह खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ लड़की जो दुल्हन है वो एक ही जोड़े में आती है, तो साड़ी पहनकर आती है, उसी को पहनकर जाएगी और बाकी बस नॉर्मल साड़ी में उसकी शादी होती है। यहाँ किसी भी प्रकार के पैसे खर्च नहीं होते हैं। जी तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि ये जो विवाह होंगे किसी प्रकार का यहाँ पर पैसा खर्च नहीं होगा। जी क्या नाम है माता जी आपका? मेरा मालती। आपने भी अपने बच्चों की ऐसे विवाह की है? मैंने बड़ी लड़की की भी रमैणी की थी मालिक की दया से, और अब दूसरी की भी हो रही है रमैणी। आज हो रही है क्या? हाँ आज हो रही है। किसकी हो रही है? प्रगति। आप बहुत खुश हैं आज आपके बच्चे? बहुत खुश हूँ मैं तो। मेरी 3 लड़कियाँ थी, मैंने उन्हें है ना छोटे से मैं इनाम दिला दी 2012 में, जब से हम सब नाम 5 और 6 जने नाम दी चले थे। और मेरी सारी टेंशन जब ही खत्म हो गई जब मैंने परमात्मा का ज्ञान सुना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून होता है। मेरी बच्चियाँ अच्छे घर गई हैं और मेरी भक्ति भी बची, उनकी भी बची। वो भी बचपन से भक्ति कर रही थी, 3 साल नामी है। हम सब घर माता पिताओं को टेंशन हो जाती है, एक चिंता रहती है, बार बार चिंता सताती है कि हम अपनी बेटी का विवाह कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। कई बार जगह जमीन भी बेच दी जाती है। आपकी भी जगह जमीन बेची आपके बच्चों के विवाह में? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं लगा, कुछ पैसे नहीं लगे। मालिक की दया से हमारे परमात्मा दहेज मुक्त शादी करवाते हैं। न लड़का वाले कुछ लेते हैं, लड़की वाले कुछ देते हैं। हाँ बिना दहेज की शादी होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी कुछ नहीं मिला है, ऐसे ही आ गई लड़की को बहू को लेकर के? नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है। वो कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता जिसे जानी जिसे राम नाम धन हो। परमात्मा ने ऐसे मंत्र दे दिए हमें, हमारे बच्चे भी वही भक्ति कर रहे हैं और सामने वाले जो भगत हमें मिले हैं लड़का वाले वो भी जय भक्ति करते हैं। तो उनके पास राम नाम का धन है, उनके पास परमात्मा साथ है उनके, तो हमें कोई चीज़ की कमी नहीं। परमात्मा ने पहले से हमारे घर भर दिए। जी तो दर्शकों आपने देखा ये यहाँ पर जो विवाह कर रहे हैं किसी प्रकार के जो है लालच में नहीं है, किसी प्रकार के जो है दिखावे में नहीं है, और किसी प्रकार के जो है कहना चाहिए बड़े बड़े दिखावे में आजकल की शादियाँ होती हैं यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं किसी प्रकार का जो है दिखावा नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते
सकते हैं अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह होगा और इस विवाह को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है इस विवाह को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और भी यहाँ पर बहन जी हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? सलोनी। कहाँ से आई हैं आप? विदिशा। जी आप विदिशा से आई हैं। कैसा लगता है? एक प्रकार जब विवाह होता है तो बड़े बाजे ढोल नगाड़े बजते हैं, लेकिन यहाँ शांत माहौल है। हाँ, यहाँ शांत है, थोड़ा अजीब लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे। मेरी बुआ की लड़की की शादी है। हाँ, प्रियंका। जी हाँ, तो बस अच्छा लग रहा है जी। हम देखते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, पहला एक्सपीरियंस है। और भी यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल तरीके से होता है सब कुछ। ना डीजे, ना दहेज मुक्त विवाह होता है, ना किसी से लेना है ना देना है, बस नॉर्मल कपड़ों में जाओ और शादी हो जाती है। जी कई बार आपकी जो बहन जी हैं जिनकी शादी हो रही है वो बताती रही होंगी कि मेरा दहेज मुक्त विवाह होगा, तो आपको लगता रहा होगा कैसे होगा, क्या बड़ी वो रहती है? ये हम लोगों को पहले ही पता था कि कैसा क्या होता है। हमारे पापा भी जुड़े हैं, फैमिली में बहुत से लोग जुड़े हैं। हाँ, तो सब पता है। जी देखिए, युवाओं को ऐसे विवाह करना चाहिए, आगे आना चाहिए दहेज मुक्त विवाह आना चाहिए, क्योंकि आजकल दहेज के लिए मतलब कितने वो हो जाते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, तो एक लड़की को मार दिया था उसके फैमिली वालों ने, क्योंकि उसे और दहेज चाहिए था, तो उनको मार दिया था। भोपाल में भी कई केस हुए हैं ऐसे, तो सुनने में बहुत आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं युवाओं को भी ऐसे सिंपल तरीके से विवाह करना चाहिए, क्योंकि और अपने पैसे ही वेस्ट होते हैं। फटाके चलाएंगे, फुल बढ़िया बुक करेंगे, रिजॉर्ट बुक करेंगे, पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं। ऐसे उनको जो पैसे बच रहे हैं उनको कहीं और लगा के, अच्छी जगह लगा के, बस। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? इस आश्रम की व्यवस्थाएं कई बार जाते हैं हम धार्मिक स्थलों पर, भगदड़ मच जाती है, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था वगैरह नजर आ रही है आपको? बढ़िया है, भगदड़ मगदड़ कुछ नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। जी और भी यहाँ पर बहन है, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम बहन जी आपका? गुड़िया लोधी। कहाँ से आई हैं? रायसेन से। जी रायसेन से आई हुई हैं। अभी थोड़ी देर में दहेज मुक्त विवाह हो जाएगा और जो ये आज विवाह होने वाला है, इसी विवाह को करने के लिए पिता की जगह बिछ जाती है, कई बार जो है कर्जे में हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कर्जा नहीं होगा। कैसे? अच्छा लग रहा है, बहुत सही है। अब सतलोक आश्रम बैतूल उड़न में अभी थोड़ी देर में जो है दहेज मुक्त विवाह जो है करा दिए जाएंगे। मात्र 17 मिनट में जो है बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी कूलर, पंखा, टीवी, एसी, फ्रिज दिए हुए 17 मिनट में विवाह संपन्न हो जाएंगे। सतलोक आश्रम बैतूल उड़न मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जो है चालू हैं। विवाह अभी थोड़ी देर में जो है चालू हो जाएगा। 17 मिनट में जो है गुरुवाणी पढ़ी जाएगी, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा। सारे देवी देवताओं की स्तुति करके इस विवाह को जो है संपन्न करवा दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम बैतूल में जो है दहेज मुक्त जो विवाह होना था वो चालू हो गई है। गुरुवाणी 33 कोटि देवी देवताओं का जो है आवाहन चालू हो गया है। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम बैतूल में जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा पंडाल जो है, पूरा आश्रम जो है सतलोक आश्रम बैतूल जो है लोगों के द्वारा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सतलोक आश्रम बैतूल का नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरा सतलोक आश्रम बैतूल जो है भव्य तरीके से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कैसे किस तरह से जो है सजाया गया है सतलोक आश्रम बैतूल को। बहुत अच्छे तरीके से जो है सतलोक आश्रम बैतूल की सजावट की गई है। सतलोक आश्रम बैतूल में आज 21 जोड़ों के दहेज मुक्त विवाह होने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा तादाद में जो है इस विवाह को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस आज बहुत ही खुशी के साथ जो है सतलोक आश्रम बैतूल में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है यहाँ पर जो है जो भगत हैं उनके लिए पंडाल बनाया गया है और इसके उस तरफ जो है माताओं बहनों के लिए पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे कहीं स्वर्ग में आ गए हों। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है सतलोक आश्रम बैतूल में लोग बैठ करके अब दहेज मुक्त विवाह को देख रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल में अभी थोड़ी देर में ही 21 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह जो है संपन्न हो जाएगा और ये विवाह जो संपन्न होगा 33 कोटि देवी देवताओं के आवाहन के द्वारा होगा। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा सतलोक आश्रम बैतूल का कितना भव्य तरीके से जो है दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम में जो लोग आए हुए हैं उनको गर्मी न लगे उसको देखते हुए बड़े बड़े
फैन की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं इतनी नेचुरल तरीके से हवा लग रही है कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा है सतलोक आश्रम बैतूल का। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल ओरदन मध्य प्रदेश में जो है 21 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह जो है सफल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 जोड़े जो है बैठे हुए हैं जिनका जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है। आइए उनसे जानते हैं। जी बहन जी, कैसा लग रहा है आपका जो है विवाह संपन्न हो गया है? सच साहिब जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 मिनट में हमारा बिना आडंबर के जो विवाह संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। जी, किसी प्रकार का दहेज नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, पाखंड नहीं, कर्मकांड नहीं, और आपका विवाह हो गया है मात्र 33 कोटि देवी देवताओं को साक्षी मान करके। क्या कहना चाहती हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार ये सब चीज़ें संपन्न हो पा रही हैं, जो आज हम लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इतना आडंबर होता है, इसके चलते तो बेटियां एक बोझ ही हैं। लेकिन हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार हम आज 7 मिनट में एक दूसरे के बंधन में बंध गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज 17 मिनट में जो है एक दूसरे के बंधन में बंध चुके हैं और आज दहेज मुक्त जो है विवाह हो चुका है सतलोक आश्रम बैतूल में। 21 जोड़ों का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार 21 जोड़े जो आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। आइए यहाँ पर और भी जो जोड़े हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रद्युम्न दास। कैसा लग रहा है आपका दहेज मुक्त विवाह हो चुका है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, पाखंड नहीं? दहेज मुक्त विवाह करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो सदगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं वो एकदम सनातन धर्म के जो आडंबर हैं उनसे हमको अलग हटके कुछ अलग करना हो रहा है। और दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। जी, तो दर्शकों, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है सतलोक आश्रम बैतूल में, जो दहेज मुक्त विवाह किया गया है। बहन है, उनसे जानते। जी बहन जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है जी, 17 मिनट में आपका जो है विवाह संपन्न हो गया। यही विवाह जो है पूरी रात लग जाता है संपन्न होने में, लेकिन 17 मिनट में संपन्न हो गया। क्या कहना चाहती हैं ऐसे संत को जो आपका दहेज मुक्त विवाह करवाए? मेरे हिसाब से तो जो पहले से मेरी तो एक इच्छा थी कि मेरा जो विवाह हो जैसा भी हो वो बिना दहेज के हो, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पूरा हुआ है। जी, तो दर्शकों, आज ये बहन जी का भी सपना जो है पूरा हो चुका है सतलोक आश्रम बैतूल में आकर के दहेज मुक्त जो इन्होंने विवाह किया है। और भी यहाँ पर जोड़े हैं, उनसे जानते। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? लिंकन दास। कहाँ से आए हैं? सिवनी से जी। क्या करते हैं आप? मैं एमपीबी में जॉब करता हूँ। एमपीबी में जॉब करते हैं। अच्छी खासा आपको जो है दहेज मिल जाता, लेकिन आपने जो है सिंपल तरीके से विवाह कर लिया। क्या कारण था आपने दहेज नहीं लिया? जी, हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, वो हमें शिक्षा देते हैं कि ये जो दहेज प्रथा है और वो जो दहेज प्रथा के खिलाफ जो मिशन जो चला रहे हैं दहेज मुक्त अभियान का, तो उस पर हम प्रेरणा लेकर, गुरुजी प्रेरणा लेकर हम ये रेमेडी कर रहे हैं। दर्शकों, कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक कल्याण का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिना दहेज के, बिना किसी दिखावे के, बिना ढोल धमाके के जो है आज 17 मिनट में जो है दहेज मुक्त विवाह सतलोक आश्रम बैतूल में जो है संपन्न हो चुका है 21 जोड़ों का। और भी यहाँ पर जो जोड़े हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? पवन दास होगा जी। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है होगा जी। जी, न कूलर मिला, न टीवी, पंखा, कुछ नहीं मिला जो लोगों को मिलते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि दहेज लेना था? नहीं होगा जी, ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है तो यहाँ अच्छा रहता है, दहेज लेना नहीं चाहिए, न देना चाहिए जी। तो हमको धन्यवाद देना चाहेंगे आपका जो दहेज मुक्त विवाह। वो हम अपने गुरु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, श्री संत रामपाल जी महाराज जी को। उनका कोटि संत रामपाल जी महाराज जी को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह हुआ। और भी यहाँ पर जो जोड़े हैं उनसे जानते हैं। जी, दहेज मुक्त विवाह जो है आज संपन्न हो चुका, कैसा लग रहा है? ये सब अच्छा लग रहा है सर। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज दहेज जैसे कुप्रथा को संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त किया है। ये बहुत ही एक अच्छा अनोखा कदम है समाज में। जी, मतलब कहीं ना कहीं आप खुश हैं इस विवाह से? जी बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और ये समाज हित में सारा कार्य हो रहा है, इसलिए खुश है। कितना पैसा खर्च हो जाता वैसे अगर विवाह करते तो? कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, आने जाने का बस खर्च होता है, बाकी अदर कोई भी खर्च नहीं होता है। अगर यही विवाह को आप बाहर तरीके से करते अपने दिखावे के हिसाब से, कितना पैसा खर्च होता? उसमें तो सर अनुमान नहीं लगा सकते थे, है ना, वो तो दिखावा है, कितना ही पैसा खर्च हो जाता है उसमें। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बिना दिखावे के, बिना किसी खर्च के जो है विवाह संपन्न हुआ है। यहाँ पर बहन है, उनसे जानते हैं। जी बहन जी, कैसा लग रहा है अब आपका जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका? जी, गुरु जी की दया से अच्छा लग रहा है। परमात्मा से प्रेरणा, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर ये दहेज मुक्त विवाह आज हमारा संपन्न हुआ है।
जी, और भी क्या कहना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध कर दिया दहेज मुक्त विवाह करवा कर? देखिए, संसार में लाखों रुपए देते हैं एक पिता अपनी बेटी को, फिर भी वो सुखी नहीं रहती, उसको प्रताड़ित किया जाता है कि क्या मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रूपी राक्षस का जड़ से खात्मा कर रहे हैं, एक नए स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें बेटियां सुखी रहती हैं। हम जैसी बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत अच्छी अनोखी मिसाल है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस विवाह को जिन जोड़ों ने किया है दहेज मुक्त विवाह, संत रामपाल जी महाराज जी का जो है कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है लगातार दहेज मुक्त विवाह जो है करवाए जा रहे हैं। सतलोक आश्रम बैतूल उड़न मध्य प्रदेश में जो है कराए जा रहे हैं।